आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम इसमें आनंदित हों। इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, जॉय, लव एंड लाफ्टर। मैं खुदा का शुक्र करता हूं जब आज इन दिनों में हम इबादत कर रहे हैं तो खुदा नहीं चाहता कि हम उदास होकर, मुंह लटकाकर, आंसू बहाकर, बाल बिखेर कर रोजा रखें। अरे फास्टिंग है अपने आसमान खुदा के लिए, अपने शरीरों को मारकर पर धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ हम तेरे सामने आए हैं। अपनी सीरीज द जर्नी में हम इन दिनों में बात कर रहे हैं उस समय की जब मिस्र में हाहाकार मचा था, आंसू थे, रोना था और हर घर से मातम की आवाज आ रही थी। बट ऑन द अदर हैंड इजरायलियों के घर में जश्न, गीत और धन्यवाद हो रहे थे। हुआ यूं, जब परमेश्वर ने मिस्रियों को और फिरौन को दंड दिया तो 10 भयानक महामारियों से उन्हें बिल्कुल कुचल के रख दिया। हमने बीते सेशंस में बात करी आपसे, एपिसोड में बात करी थी आपसे उन मुसीबतों की, उन आफतों की और आखिरी विपत्ति पैलौठों की मौत। क्या रहा होगा वो मंजर जब हर घर में मातम है, हर घर में रोना है। अगर एक मोहल्ले में एक गमी हो जाती है, बाकी घर थोड़े से खामोश, लोग धीमे धीमे बात करते हैं, बच्चे बाहर नहीं खेलते हैं, बाहर मत जाना, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। इस शहर में तो हर घर में मातम है, हर घर में लाश है। पर उसके बगल में एक छोटा प्रांत जिसका नाम गोशेन था, वहां पर आज गीत है, जश्न है, धन्यवाद है। क्यों? क्योंकि मौत का फरिश्ता लांग कर, जिस घर पर लहू लगा था, जिस घर पर उनकी चौखट पर खून लगा था, मौत का फरिश्ता लांग कर, the angel of death passed over, and that is why the children of Israel are celebrating Passover feast, लांघन पर्व। जब मैं छोटा था तो मुझे समझ में नहीं आता था पास ओवर मतलब क्या होता है, पर जब मैंने ध्यान दिया एक बार, अच्छा, मौत का फरिश्ता इन्हें बाईपास कर गया था, इन्हें लांग गया था। क्यों लांग गया था? क्योंकि मेमने का लहू लगा था। अगर आप चाहते हैं ना नाश करने वाला आपके घर को छोड़ के चला जाए, रुपया नहीं बचा सकता है, बड़ा टीवी और 4 मंजिल का मकान, बड़ी गाड़ी, लेक्सस की गाड़ी या ऑडी नहीं बचा सकती है। उसके लिए तो मेमने का लहू जरूरी है। Whatever you have, it is good, but we need the blood of the Lamb for our salvation. जब इजरायली लोग उस मौत के दिन में डरे थे, घबराए थे, परमेश्वर ने उनके बचाव के लिए पहले प्लान किया और मूसा से कहा कि इनसे कहना अपने लिए एक मेमना कुर्बान करें, उसका मांस तो ये भूंज कर खाएं, पर उसका लहू एक कटोरे में लें और जूफे से अपनी चौखट पर, अपनी दीवार पर लगाएं, ताकि जब नाश करने वाला जो मेरी ओर से भेजा गया है इनके घर को देखे और खून देखे तो लांग कर चला जाए। यह लांघन पर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही वो पर्व था जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया जाने वाला था। तो लिखा है, और फसह का पर्व निकट था। They were entering into this Passover feast। और जो मेमना कुर्बान हो रहा था ना, वो सलीब के ऊपर मेरा मसीह कुर्बान हो रहा था। उसका लहू हमें आज भी ताजगी और जिंदगी बख्शता है। इट वॉज सच एन इंपॉर्टेंट डे। जब इन 40 दिनों में हम सिलसिलेवार ये पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, रूहे पाक हमें धीमे धीमे उस जगह ले जा रहा है जहां पर हमारे लिए मेमना कुर्बान हुआ, ताकि हम जिंदगी हासिल कर सकें और उसका लहू जो हमारे पापों का दाम था हमें आजाद करता है। जब ये लांघन पर्व की तैयारी हो रही थी, प्रिपरेशंस हो रही थी, कुछ खास बातें बहुत जरूरी थी जो इजरायलियों से कही गई थी कि जब तुम अपने घर में खाना तो इस बात का ध्यान रखना। उनसे कहा गया था, तुम गुलामी के देश में रहते हो, तुम्हारा गुलामी के देश में आज आखिरी दिन है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें यहां से सदा के लिए आजाद कर देगा। योर गॉड विल सेट यू फ्री। सो क्या हुआ? अबीब के महीने की 14वीं तारीख को फैसला किया गया कि ये मौत का फरिश्ता आएगा। खुदा ने
मूसा से कहा जाके लोगों को बता दे, एंड प्रिपेयर देम वेल इन एडवांस, ताकि वो अपने घरों में रहें, कोई बाहर ना घूमे, क्योंकि जो बाहर होगा वो नाश हो जाएगा। सब इजरायली अपने घर में अपने परिवार के साथ, परमेश्वर बहुत ये चाहता है कि हम अपने परिवार के साथ, फैमिली। बेटा तू बहुत पैसे कमाता है, बिटिया तू बहुत सुंदर है, तेरे पास बहुत से दोस्त हैं, पर आसमान के खुदा ने परिवार बनाया है। द फीस्ट ऑफ द पासओवर was to be celebrated with the family। अपने दरवाजे बंद करके घर के अंदर रहना, उस दिन कहीं बाहर मत रहना, क्योंकि मौत सड़कों पर फिर रही है। तुमसे कहना चाहता हूं बेटा, समझो इस बात को, सबसे महफूज जगह तुम्हारा घर है। शायद तुम्हारे पापा अच्छी तरह से बात नहीं करते, शायद तुम्हारी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। रिस्पेक्ट, ऑनर एंड वैल्यू द रिलेशनशिप्स। साहब, तुम्हें लगता है तुम्हारी पत्नी तुम्हारी चिंता नहीं करती, तुम्हें प्यार नहीं करती, और तुम्हें दूसरी दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। तुमसे कहना चाहता हूं, दुनिया की सबसे कीमती चीज परिवार है। किसी बड़े आदमी ने कहा, दुनिया में सब कुछ खो देना पर रिश्ते मत खोना, क्योंकि रिश्ते पाना मुश्किल है। सच्चे रिश्ते पाना तो बहुत मुश्किल है। वंस यू फाइंड अ ट्रू रिलेशनशिप, एक अच्छी पत्नी मिल जाए या एक अच्छा पति मिल जाए, तुम्हारे पास अच्छे माँ बाप हैं, तुम्हारे पास भाई बहन हैं, इन्हें ट्रेजर करो। आसमान के खुदा ने इजरायलियों से कहा था, फसह का पर्व अपने घर में अपने खानदान के साथ मनाना, एक मेज पर बैठ करके जो मेमना बलिदान किया गया है उसका मांस भूंज कर खाना। परमेश्वर को तुम्हारे सेलिब्रेशन से, तुम्हारे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होने से कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ उसने बनाया है। वो चाहता है हम सब खा सकें, पर चाहता था परिवार के साथ बैठ करके। यू एंजॉय गोइंग टू होटल्स विथ योर फ्रेंड्स, विथ अदर पीपल, अकेले बैठे खाना। आई एम अ लोनली मैन, मैं तो एक लोनर हूं। खुदा बाप ने किसी को लोनर नहीं बनाया, उसने बनाया ऐसा है कि हम साथ से, हम कंपनी से, हम फेलोशिप से खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। अकेले तो घूमने मजा नहीं आती है, अकेले तो पिक्चर देखने मजा नहीं आती है, अकेले तो खाना खाने में मजा नहीं आती है। यू नीड कंपनी। दैट इज व्हाई गॉड मेड फैमिलीज। सो एक मेज पर परिवार के साथ बैठकर भुंजा हुआ मांस, और फिर कहा गया था अखमीरी रोटी के साथ, द अनलेवेंड ब्रेड। मतलब क्या? मतलब फरीसियों का खमीर, उससे अलग रहना। खमीर हमेशा दिखाता है मिलावट को, और खमीर दिखाता है अहंकार को। खमीर से रोटी फूल जाती है। आप रोटी खाते हैं, वो आटे की होती है। जब आटे में खमीर मिला दो तो कहते हैं डबल रोटी बंद। ईस्ट इट पफ्स द ब्रेड, फुला देता है, पर फंगस लग जाता है। 2 दिन रख दो, 3 दिन रख दो, तो फिर रोटी में फंगस लग जाता है, क्योंकि इसमें खमीर मिला है। ये खमीर जो घमंड को दिखाता है, कई बार हमारी जिंदगियों को खराब कर देता है। वो चाहता था कि मेरे लोग खमीर से अलग हों, मिलावट से अलग हों, सच्चाई के साथ इबादत करें। मैं कितनी दुआ करता हूं, मैं कितने रोजे रखता हूं, ये मेरा 14वां रोजा है, इन बातों पे घमंड मत कीजिए। दीनता के साथ, बिना खमीर के खुदा की इबादत कीजिए। मैंने इतना दान दिया है, मेरे घर में चर्च होता है, मैंने इतने पैसे दिए हैं। ना 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 ना, गेट रिड ऑफ द लीवन एंड सर्व गॉड विद कंप्लीट ह्यूमिलिटी। तीसरी चीज कहा गया था, अपने मेज पर जब मांस खा रहे हो और तुम अखमीरी रोटी रखो, तो साथ में कड़वा सागपात रखना। कड़वा सागपात? जी, ये कड़वा सागपात तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने मिस्र में कितनी कड़वाहट में मुसीबत उठाकर, कष्ट उठाकर, आंसू बहाकर अपनी जिंदगी बिताई थी। यहूदियों की ये रीति है। आज भी यहूदी लोग इस पास ओवर के फीस्ट को या जश्न को मनाते हैं। 7 दिन का जश्न रहता है ये। अभी महीने की 14वीं तारीख से जश्न शुरू होता है, 21वीं तारीख तक जश्न मनता है। हर दिन खाना पीना, संगति, इबादत होती है। पर तरीका क्या होता है?
परिवार के साथ। आज भी जब यहूदी लोग एक साथ मेज पर बैठते हैं तो इसे कहा जाता है पास ओवर सीडर। पास ओवर का यह जश्न, तैयारी, ऑर्डर, सीडर मतलब ऑर्डर, और इस ऑर्डर में कुछ बहुत खास बातें हैं जो हमें और आपको मैं चाहता हूं बांट सकूं और सीख सकें किस तरह से मनाई जाती थी। सुनिएगा, पहले तो परिवार एक साथ बैठेगा एक मेज के ऊपर, फिर सब मिलकर वहां गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, हाथ पकड़ करके ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। और उस मेज पर जो घर का मुखिया होगा, यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को मिस्र से निकल आने की पूरी कहानी बयान करे, ताकि सदा काल तक इजराइलियों में, यहूदियों में, प्रभु के भय मानने वालों में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाए। हमारे बच्चे आजकल बड़े होशियार हैं, मोबाइल के बारे में उन्हें सब मालूम है, दे नो एवरीथिंग। उन्हें तो वो ऐप्स भी मालूम है जो आपको नहीं मालूम है, बहुत स्मार्ट हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में। द AI has changed the entire world of computers. But being so smart, क्या आपके बच्चों को खुदा के बारे में मालूम है? चांद के बारे में, सूरज के बारे में, समुद्र के बारे में, सितारों के बारे में सब जानते हैं, पर क्या वो अपने खुदा के बारे में, अपने खुदा के कलाम के बारे में, खुदा की मर्जी के बारे में जानते हैं? जिम्मेदारी है। अगर उसने आपको घर में मुखिया ठहराया है, this is not only a responsibility to provide them with food and money and clothing. I believe ये जिम्मेदारी है पापा जी आपकी, मम्मा जी आपकी, कि आपके बच्चे खुदा को, खुदा के बातों को, खुदा के कलाम को, 10 आज्ञाओं को, आए हमारे बाप की दुआ और खुदा की वो पेश कीमती बातें जो उसके कलाम में हैं, उन्हें जानते हो। आप बड़ी चिंता करते हैं ना, आपका बच्चा स्कूल जाता है और फिर घर आता है तो होमवर्क किया कि नहीं किया, काम पूरा किया कि नहीं किया। अक्सर उनकी कॉपी देखते हैं, आप छोड़ देते हैं, स्कूल में पढ़ रहा बस काफी है। अरे तो आपने उनकी ट्यूशन लगा रखी है। और प्रभु की बातें, कलाम की बातें हफ्ते में एक बार चर्च जाता, वहीं सीखेगा। पादरी की जिम्मेदारी है संडे स्कूल में, जो संडे स्कूल टीचर वो सिखाएगी, यूथ लीडर सिखाएगा, नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। द Passover ceder was they will sit together on the table. They will sing songs of redemption. हाथ पकड़कर दुआ करेंगे और फिर वो कहानी सुनेंगे कैसे परमेश्वर ने मिस्रियों पर 10 विपत्तियां भेजी और अपने लोगों को आजाद किया, ताकि अगली पीढ़ी इस कहानी को जानती हो। और छोटा बच्चा जो आज शायद 8 साल का है, देख रहा है अपने दादा को ये सीडर करते हुए, जब वो दादा बन जाए तो उसे मालूम हो कि मैं कैसे अपने वंश को ये कहानी सिखा सकूं। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना है। अगर सिखाओगे ना बचपन से तो उसे आ जाएगा। अब वो 22 साल का हो गया, अब सिखाने की कोशिश करोगे तो शायद थोड़ी मुश्किल होगी। अब उसने बहुत कुछ सीख लिया है, पर अगर तुम उसे बचपन से सिखाओगे खुदा की बातें, खुदा की राहें, तो उसके लिए सरल हो जाएगा। सुनिए, बड़ा खास तरीका हुआ करता था, जब लोग मेज पे बैठते थे तो मोमबत्ती जलाते थे। दे वुड लाइट अ कैंडल। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, कैंडल जला करके खाना होता था। खाना तो आखिर में होगा, पर उससे पहले एक विधि होती थी। When the cedar plate was prepared, तो खाली यही नहीं कि जो बना वो खा लो, नहीं ना, उसके एक तरीका था। उस प्लेट में भुंजा हुआ मांस रखा जाएगा, यह बलिदान किया गया मेमना। उसके साथ एक अंडा रखा जाएगा जो एक नई जीवन की शुरुआत को दर्शाता है, जो इजरायलियों की होने वाली थी। उसके साथ साथ उन्हें बताया गया था कड़वा साग-पात। हम नहीं खाएंगे साग-पात, हमें अच्छा नहीं लगता है, और ये तो कड़वा है। होता होगा कोई ना कोई इजराइल में ऐसा कड़वा साग-पात, या मिस्र में जो वो खाया करते थे, पर कहा गया था तुम्हारी मेज पर हमेशा हो। बच्चे बहुत परेशान करते हैं ना, हम नहीं खाएंगे करेला, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम नहीं खाएंगे ये सब्जी, ये अच्छी नहीं है, ये बथुए का साग हमें अच्छा नहीं लगता है। वो बच्चे भी वैसे ही थे, पर उनके लिए एक जरूरी था ये कड़वा साग पात खाना। मालूम क्यों? बिकॉज दिस इज अ सिंपल रिमाइंडर ऑफ व्हाट यू हैव सफर्ड। बच्चों,
ये कड़वा सागपात तुम्हें याद दिलाएगा तुमने कितने कड़वे दिन, कितने दुख के घूंट मिस्र में पिए थे। अब तुम्हारे खुदा ने तुम्हें आजाद कर दिया है, इसीलिए कहा गया था कड़वा सागपात। उसके साथ कहा गया था एक हरा साग, जो बता रहा है, जो निशान है, जो चिन्हानी है कि मौसम में बाहर वसंत ऋतु आ रही है, अब तुम आजाद हो जाओगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साथ में बताया गया था ग्लास में एक नमकीन पानी रखा रहे। नमकीन पानी, ये कौन पिएगा? ये सिंबॉलिक था कि मेज पर हमेशा एक ग्लास में या एक जग में नमक का पानी रखा रहे, क्योंकि ये उन 430 साल गुलामी में पड़े रहने वाले इजरायलियों के आंसुओं का निशान थे। साथ में 4 प्याले और सजाए जाते थे। The entire family would sip into the same cup. ये सब लोग उसी प्याले में से पिएंगे। पहला प्याला जो सजाया गया था मेज पर, खूबसूरत प्याला, शायद चांदी का प्याला या जो भी प्याला वो लोग रखते होंगे, खूबसूरत प्याला था और उसे कहा जाता था कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन। परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों से, निर्गमन उसके 6 अध्याय के 6 और 7वें पद में, कि मैं तुम्हें इजराइल के लोगों को मिस्र के जुए से बाहर निकाल लूंगा, उसके बोझ से आजाद कर दूंगा। तो पहला कप था कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन, दूसरा कप था कप ऑफ जजमेंट, तीसरा कप हुआ करता था कप ऑफ रिडेम्पशन और चौथा कप था कप ऑफ थैंक्सगिविंग। ये कप 4 सजाए जाते थे और पूरा घर उस कप में से एक प्याला लेता और कहता, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे पवित्र किया है, मुझे मिस्र की गुलामी से और उनके जुए से बाहर खींचकर शुद्ध किया है। दूसरा कप, प्रभु धन्यवाद कि तूने उनके न्याय को मेरे ऊपर से दूर कर दिया और अपना न्याय मुझ पर किया है कि अब मैं स्वतंत्र हूं। तीसरा कप, प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें छुड़ाकर निकाला है, तेरे लहू ने हमें आजाद किया है, मौत का फरिश्ता हमें लांग गया और हम मौत के वश में नहीं हैं। और चौथा कप वाज सेड टू बी द कप ऑफ थैंक्सगिविंग। मुझे लगता है शायद हम में से हर एक को अपनी जिंदगी में इन 4 कप्स को याद करके जरूर से खानदान के साथ एक घूंट जरूर से लें। हर रात जब लेटने जाएं उससे पहले परिवार जमा हो और धन्यवाद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 4 कप्स जाइए और जरूर से एक साथ बैठिए और पीजिए, नहीं, मैं कह ये रहा हूं इससे पहले आप बिस्तर पर अपना सर टिकाएं, एक साथ बैठ करके अपने उद्धार के लिए, अपनी छुटकारे के लिए, खुदावन ने आपके घर में जो आश्चर्य कर्म किए हैं उनके लिए खुदावन का शुक्र कीजिए। आपको मालूम, ये पास ओवर सीडर या ये पूरा कार्यक्रम जो उस समय में फसह के पर्व पे हुआ करता था, यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़ने से पहले अपने चेलों के साथ किया। उसने कहा वहां एक अटारी पर एक कमरा तैयार करना और मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और तब लिखा है यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। मसीह यीशु ने वो रोटी नहीं जो खेत से अनाज उगता है और फिर चक्की में पीसा जाता है, आटा गूंधा जाता है, मम्मी पकाती हैं, उसकी बात नहीं कर रहा था। कह रहा था ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। जब कोड़े बरसाए गए, बेंत मारे गए, 39 कोड़ों के बाद उसका खून और उसका बदन छलनी छलनी हो गया था। उसके मांस के चिथड़े सब तरफ पड़े हुए थे और वो कह रहा था, मैं तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा हूं। फिर लिखा हुआ है, उसने रोटी के बाद प्याला लिया और कहा, यह प्याला मेरे लहू में एक नई वाचा है। जब कभी इस रोटी में से खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो मेरी मृत्यु को स्मरण करो। He gave his body and his blood। मालूम क्यों? ताकि मैं और आप बच जाएं, ताकि मेरे और आपके घर से मौत का फरिश्ता लांग कर चला जाए। लांघन पर्व
आज भी तुम्हारे लिए और मेरे लिए है। अगर तुम मेमने के लहू और उसके बदन में शामिल होने को तैयार हो तो नाश करने वाला तुम्हारे घर को सदा के लिए छोड़ के चला जाएगा। आई वॉन्ट यू टू इनवाइट यू टू कम एंड पार्टेक इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर आप चाहते हैं तो आप इसी वक्त अपने साथ एक प्याला ले लीजिए और हम खुदा की मेज में शामिल हो सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर, आपने उससे अपने पापों की क्षमा की प्रार्थना करी है, आपने मेमने का लहू अपने ऊपर लगाया है, तो जल्दी से अपने साथ कोई प्याला ले लीजिए, whatever you have available right now, and we will partake in a communion। आप घर में अकेले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मैं विश्वास करता हूं आपके साथ यीशु मसीह है और फरिश्ते हैं, और आइए मिल करके हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। यूं लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद, यीशु मसीह हमारे लिए फसह का मेमना है। यीशु मसीह वो मेमना है जो हमारे लिए तोड़ा गया। आइए उसकी देह को तोड़ करके हम उसमें शामिल हों। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को तोड़ दिया, उसने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया, उसकी पीठ ऐसे कर दी जैसे हलवाओं ने उस पर हल चलाया हो। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब कभी मेरी देह में से खाते और मेरे लहू में से पीते हो तो मेरी मृत्यु को याद करो। आप ये रोटी ले सकते हैं और उसमें से खा सकते हैं, और ये प्याला जो हमारी जिंदगी का सबब है, शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने मेरे लिए अपना खून बहाया। आज प्रभु इस रोटी और इस प्याले में जो तेरे मोहब्बत की निशानी और तेरे जिस्म का हिस्सा है, हम शामिल होना चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु जो कोई आज तेरे बदन में और तेरे लहू में शामिल हो रहा है, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से और नाश करने वाले से सदा के लिए आजाद हो जाए। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु के नाम से, आमीन। आप रोटी खा सकते हैं, मेरे साथ इस प्याले में शामिल हो सकते हैं। आज इस रोटी और इस प्याले के साथ अपना उपवास तोड़ करके हम खुदा में और मजबूत हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। और मेरी ये दुआ है, ये समय जो हम खुदा की मेज के चौगिर्द बैठकर उसके कलाम को खा रहे हैं, हमें ताजगी और जिंदगी बख्श सके। हम बात करेंगे आने वाले दिनों में द एक्सोडस, कदम बाहर निकालना। आज के बाद अब कोई नहीं कहेगा कि इज़राइल गुलाम है, बिकॉज दे आर बीइंग सेट फ्री। जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड in the free nation of Israel, the Exodus.